गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लू रे टेक्नोलॉजी के बारे में। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा। ये जो ब्लू रे टेक्नोलॉजी जो नाम रखा गया है, ये नाम रखा गया है ब्लू वायलेट लेजर का इस्तेमाल जब से डाटा को रीड और राइट करने के लिए होने लगा, तो इसके बाद इसका नाम बदल के ब्लू रे टेक्नोलॉजी हुआ और इसको डेवलप किया गया ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन के द्वारा। तो उनकी टीम में 180 से ज़्यादा मेंबर्स ने मिलकर इस ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। सम कंपनीज विद द टेक्नोलॉजी, जो कंपनियां अभी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं उनमें से डेल, सोनी, एलजी ये कंपनियां हैं जो आज के दिन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। द डाटा कैपेसिटी इज वेरी लार्ज। ब्लू रे टेक्नोलॉजी का जो डाटा कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब इसके डिस्क के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं रेड लेजर बीम से, हाँ, तो उसके कंपैरिजन में ब्लू रे टेक्नोलॉजी में एक डिस्क के अंदर हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ब्लू लेजर टेक्नोलॉजी में 405 नैनोमीटर हम डाटा क्रिएट करते हैं, जबकि रेड लेजर जो होता है उसका डेंस होता है 650 नैनोमीटर। तो इससे काफी कम छोटा डाटा होता है 405 नैनोमीटर का ब्लू लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसके कारण क्या होता है कि जो डाटा का जो ट्रैक होता है डिस्क के अंदर वो काफी सूक्ष्म होता है, काफी कॉम्पैक्ट होता है ब्लू रे टेक्नोलॉजी का इन कंपैरिजन ऑफ रेड लेजर। इसके कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटली कॉम्पैक्ट डाटा, ब्लू रे कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर डाटा देन ए सिंगल लेजर डीवीडी। तो दूसरे से अगर कंपेयर करते हैं दूसरे लेजर टेक्नोलॉजी से, तो ब्लू रे टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग 5 गुना ज्यादा डाटा एक डिस्क के अंदर, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। करीब 25 जीबी डाटा एक डिस्क के अंदर इस टेक्नोलॉजी से हम स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ डीवीडी, ब्लू-रे कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन डुअल लेयर फॉर्मेट। डीवीडी की तरह ब्लू-रे भी डुअल लेयर फॉर्मेट में भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम डबल लेयर में, दोनों लेयर में, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों लेयर में अगर डाटा को स्टोर करते हैं तो हम 50 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जैसे वीडियो रोम, रीड ओनली, जो प्री रिकॉर्डेड होता है, बीडीआर मतलब री रिकॉर्डेबल, मतलब जिस डिस्क में हम दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसमें कंप्यूटर का डाटा हम स्टोर करते हैं। और एक होता है री राइटेबल, एक होता है रिकॉर्डेबल, मतलब एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, और री राइटेबल मतलब उसमें हम बार बार ओवर राइट करके हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसका भी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा होता है बीडी री राइटेबल। तो इसका एचडी टीवी रिकॉर्डिंग में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। री राइटेबल का मतलब हो गया एक बार डाटा हम उसमें स्टोर कर दिए, फिर दोबारा स्टोर कर दिए, फिर तीसरी बार स्टोर कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड री राइटेबल। तो ये हमारा ब्लू रे टेक्नोलॉजी हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर्स लाइक काउंटर्स आर फॉर्म ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक। शिफ्ट रजिस्टर भी काउंटर की तरह सीक्वेंशियल लॉजिक होता है इसके अंदर। सीक्वेंशियल लॉजिक अनलाइक कॉम्बिनेशनल लॉजिक इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंट इनपुट। और सीक्वेंशियल लॉजिक जो होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक की तरह सिर्फ प्रेजेंट इनपुट से अफेक्ट नहीं होता है, हाँ, बल्कि उसके अंदर जो क्लॉक होता है तो वो प्रायर उसका आउटपुट उसके हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, सीक्वेंशियल लॉजिक रिमेंबर्स पास्ट इवेंट। सीक्वेंशियल लॉजिक के थ्रू हम पास्ट इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स प्रोड्यूस अ डिस्क्रीट डिले ऑफ ए डिजिटल सिग्नल ऑफ वेव फॉर्म। शिफ्ट रजिस्टर प्रोड्यूस करता है डिले, डिजिटल सिग्नल को डिले टाइम इंटरवल पे या वेव फॉर्म के रूप में। और वेव फॉर्म सिंक्रोनाइज्ड होता है क्लॉक के द्वारा। क्लॉक के द्वारा उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं। ए रिपीटिंग स्क्वायर वेव
इसके अंदर स्क्वायर वेव होता है जिसको इज डिलेड बाई एन डिस्क्रीट क्लॉक टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स इसका क्लॉक टाइम्स गेट डिस्क्रीट करता है, एंड वेयर एन इज द नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर स्टेजेज, और एन को हम कहते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर के अंदर कितने स्टेजेज हैं। दस ए 4 स्टेज शिफ्ट रजिस्टर डिलेज, जैसे अगर 4 स्टेज का शिफ्ट रजिस्टर है और डिले करता है डाटा इन बाई 4 क्लॉक्स, चार 4 टाइम्स वो क्लॉक को डिले करता है डाटा का आउटपुट के लिए। द स्टेजेज इन ए शिफ्ट रजिस्टर आर डिले स्टेजेज। तो जो स्टेज होता है शिफ्ट रजिस्टर का उसको हम डिले स्टेज कहते हैं। टिपिकली टाइप डी फ्लिप फ्लॉप और टाइप जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल, तो इसके अंदर जनरली हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मली वेरी लॉन्ग सेवरल हंड्रेड स्टेजेज, अगर हम बात करते हैं काफी लंबा सेवरल हंड्रेड स्टेजेज का शिफ्ट रजिस्टर सर्व एज डिजिटल मेमोरी, तो शिफ्ट रजिस्टर सर्व करता है डिजिटल मेमोरी को। दिस ऑब्सोलीट एप्लीकेशन इज रेमिनिसेंट ऑफ द acoustic mercury delay lines usually as early computer memory। ये जो ऑब्सोलीट एप्लीकेशन है काफी जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो मरकरी डिले के लिए, लाइन्स के लिए, जो पूर्व के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ मीटर्स टू किलोमीटर्स, इसके थ्रू सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होता है, और जो हम कुछ मीटर्स तक या किलोमीटर्स तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजेज शिफ्ट रजिस्टर, वो शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करता है कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसका सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सीरियल डाटा कम्युनिकेशन रिप्लेसेस मेनी स्लो पैरेलल डाटा वायर्स विद ए सिंगल सीरियल हाई स्पीड सर्किट। सीरियल डाटा कम्युनिकेशन जब से इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें बहुत सारे पैरेलल डाटा वायर्स को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे हम सीरियल डाटा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने लगे क्योंकि इसका काफी ज्यादा हाई स्पीड सर्किट इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सीरियल डाटा ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस ऑफ 10 ऑफ सेंटीमीटर, सीरियल डाटा जो शॉर्ट डिस्टेंस का होता है जैसे 10 ऑफ सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के रेंज का, यूजेस शिफ्ट रजिस्टर, वो भी शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करता है टू गेट डाटा इनटू एंड, डाटा को इनपुट करने के लिए और आउटपुट, इनपुट आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा का इनपुट आउटपुट के लिए भी सीरियल डाटा का जो छोटा होता है 10 ऑफ सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। न्यूमरस पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो भी सीपीयू के अलावा जितने भी डिवाइसेस हैं, तो उसको हम लोग कंबाइंड रूप में एक सिंगल वर्ड में हम लोग पेरिफेरल्स कहते हैं, इंक्लूडिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। जो एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर्स जो होते हैं जैसे मॉडेम, तो मॉडेम पेरिफेरल्स के अंदर हम मॉडेम्स को भी ले लेते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ठीक है, मॉडेम्स की बात हो रही है। डिस्प्ले ड्राइवर्स, ठीक है, जो ड्राइवर्स होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर कुछ डिस्प्ले कराता है मॉनिटर के स्क्रीन पे, तो और मेमोरी, जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर यूज हो रहा है, इनके अंदर शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कि जो सर्किट के अंदर जो वायरिंग है, तो वायरिंग काफी डेंस ना हो, तो उसको कम करने के लिए हम लोग शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करके और वायरिंग को कम करते हैं कि ज्यादा केबलिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सम स्पेशलाइज्ड काउंटर सर्किट्स एक्चुअली यूज शिफ्ट रजिस्टर्स, कुछ स्पेशलाइज्ड काउंटर सर्किट्स होते हैं जो शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट रिपीटिंग वेव फॉर्म, जो जनरेट करता है रिपीटिंग वेव फॉर्म्स को। लॉन्गर शिफ्ट रजिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, और जो लंबे शिफ्ट रजिस्टर होते हैं तो फीडबैक की मदद से जनरेट करता है पैटर्न को, so long that they look like random noise। हाँ, इतना लंबा कि उसका नॉइज जो है वो रैंडमली है, और जिसको हम लोग सूडो नॉइज भी कहते हैं। शिफ्ट रजिस्टर क्लासिफिकेशन, बेसिक शिफ्ट रजिस्टर्स आर क्लासिफाइड बाय स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग टाइप, ठीक है, कुछ शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स की बात हो रही है। सिर्फ पहला होता है सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा होता है सीरियल इन पैरेलल आउट, तीसरा होता है पैरेलल इन सीरियल आउट, चौथा होता है यूनिवर्सल पैरेलल इन पैरेलल आउट, और चौथा होता है रिंग काउंटर। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स का क्लासिफिकेशन है तो इसके अंदर वन बाय वन सबकी जानकारी आपको दी जाएगी।
और इसके बाद इसका जो डायग्राम है तो डायग्राम के थ्रू भी इसको आपको डिपिक्ट किया जाएगा कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।